आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। जालना शहर से करीब घनसावंगी रोड पर रोहनवाड़ी पुल पर पानी में बह गया एक शख्स। गांव वाले और इंतजामिया कर रहे हैं नदी में गर्काब शख्स को तलाश। नौ नामजद जिला कलेक्टर सुनील चौहान पहुंचे हरसुल तालाब और किया डैम का बारीकी से मुआयना। पानी के मंबे समझे जाने वाले 19 पाझर तालाब और खाम नदी का सर्वे करके फौरी रिपोर्ट देने की मुतालिका अफसरान को दी हिदायत। स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत फेरी वालों के सर्वे का गुज़िश्ता रोज किया गया आगाज। 400 अफराद ने करवाया रजिस्ट्रेशन और दी जरूरी मालूमात। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रविंद्र ने कंपनी की मुताल्लिक़ अफराद से ताउन करने की अपील। और हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक सादगी से मनाया जाएगा गणपति का त्यौहार। फेस्टिवल कमेटी के जिम्मेदारान ने किया ऐलान। यौम आशूरा पर भी नहीं भरेगा मजमुआ और नहीं निकाला जाएगा मातमी जुलूस। पुलिस अफसरान और अलमबरदार कमेटी की मीटिंग में किया गया फैसला। खबरें तफसील से। जालना शहर से करीब घनसावंगी रोड पर रोहनवाड़ी पुल पर पानी का तेज बहाव था, जिसमें एक शख्स बह गया, जिसे गांव वाले और इंतजामिया तलाश कर रहे हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता एक हफ्ते से जालना समेत इलाके मरहरा में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से नदियों में तुग़यानी आई हुई है और बारिश के सबब घनसावंगी रोड पर रोहनवाड़ी से गुजर रही नदी भी लबालब दिखाई दे रही है और पानी पुल के ऊपर से बहने लगा है, जिसमें एक शख्स बह गया जिसका नाम ऋषिकेश नाटकर बताया जा रहा है, जो ताल्लुक़ा घनसावंगी के रौना तांडे का साकिन है। ये इत्तला इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। ज़राए के मुताबिक ये हादसा गुज़िश्ता रात देर गए पेश आया और आज सुबह से ही उस शख्स को तलाश किया जा रहा है। ये हादसा पेश आने के बाद इंतज़ामिया ने इस पुल पर गाड़ियों की आमोदरफ्त बंद कर दी थी, मगर नदी का पानी कम हो जाने के बाद यहाँ ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। नौ नामजद ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने आज हरसुल तालाब का मुआयना किया और मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी कि हरसुल तालाब समेत दीगर पाझर तालाबों का सर्वे किया जाए और रिपोर्ट पेश की जाए। वाज़ेह है कि आज से 70 साल पहले शहरियान की पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उस वक्त की रियासती हुकूमत हैदराबाद ने हरसुल देहात में 350 एकड़ ज़मीन पर तालाब तामीर करवाया था, जिसकी गहराई 29 फीट है। बरसात की कमी के सबब गुज़िश्ता 14 साल से इस तालाब में पानी का ज़ख़ीरा ना हो सका, मगर इस साल ये तालाब छलक पड़ा। ज़िला कलेक्टर ओहदे का चार्ज हासिल करने के बाद नौ नामजद कलेक्टर सुनील चौहान ने आज हरसुल तालाब को विज़िट दी और मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ज़िला परिषद और इरीगेशन डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन मुश्तरका तौर पर हरसुल तालाब और इस तालाब के बालाई हिस्सों में मौजूद 19 पाझर तालाबों का सर्वे करें और सर्वे रिपोर्ट फौरी पेश करें। इस मौके पर उन्होंने हरसुल तालाब की गहराई, उसकी गुंजाइश, यहाँ जमाशुदा पानी के इस्तेमाल और तालाब के किनारे आबाद बस्तियों से मुताल्लिक़ भी तफसीली मालूमात हासिल की और मुताल्लिक़ा अफसरान को ये भी हिदायत दी कि हरसुल तालाब के अलावा खाम नदी और दीगर 19 पाझर तालाबों के किनारे आबाद बस्ती के साकिनान को अलर्ट रहने की हिदायत दी जाए। दौंडी और SMS और दीगर ज़रायों से उन्हें इसकी इत्तला दी जाए। बारिश के मौसम में तालाब पर शहरियान के लिए पाबंदी आयद की जाए और इससे मुताल्लिक़ जली हुरफ़ों में जगह जगह बोर्ड लगाए जाएं और वहां सिक्योरिटी मुलाजमीन तैनात किए जाएं। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर अनंत गौहा ने डिप्टी डिविजनल ऑफिसर डॉक्टर न्यानोबा बानापुरे, म्यूनसिपल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेमंत कोल्हे, ज़िला परिषद के सेक्शनल इंजीनियर DD राठौड़, इरीगेशन डिपार्टमेंट के सेक्शनल इंजीनियर SN वाघ, तहसीलदार कृष्णा कानगुले और एडिशनल तहसीलदार किशोर देशमुख भी मौजूद थे। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत शहर में फेरी वालों का सर्वे शुरू किया गया है, जिसके पहले दिन गुज़िश्ता रोज़ 1400 वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन किया गया। वाज़ेह है कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत पॉलिसी तय करने के बाद AMC इंतज़ामिया ने 17 ta 21 अगस्त के दरमियान शहर में रास्तों के किनारे हाथ गाड़ियाँ और ठेले लगाकर
और घूम फिर कर कारोबार करने वालों का सर्वे करने का फैसला किया, जिसके लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने हर जोन के लिए एक टीम तश्कील दी, जिसमें 2 साबिक फौजी, डाटा ऑपरेटर और क्लर्क शामिल किए गए, जो जोन ऑफिसर की निगरानी में सर्वे का काम मुकम्मल करेंगे और यौमिया किए गए सर्वे की रिपोर्ट एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम को पेश करेंगे। 17 अगस्त से सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है और पहले दिन 400 फेरी वालों का सर्वे मुकम्मल किया गया है। ये इत्तला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की लीगल एडवाइज़र और इस प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर अपर्णा थेटे ने दी। अपर्णा थेटे के मुताबिक इस सर्वे के दौरान मुताल्लिक़ा अफराद के राशन कार्ड, आधार कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की नकुलात स्कैन करके हुकूमत के ज़रिए तैयार करदा खुसूसी मोबाइल ऐप में डाउनलोड की जाएगी। इस सर्वे के दौरान जिन अफराद का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा उन्हें मरकज़ी हुकूमत की आत्मनिर्भर स्कीम के तहत बैंकों की मारिफत 10,000 रुपयों तक कर्ज भी फराहम करवाया जाएगा। एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम ने फेरी वालों से अपील की है कि सर्वे मुलाजमीन से ताउन करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। NULM के माध्यम से, महानगर पालिका के माध्यम से फेरीवाला धोरण के हिसाब से हमारा सर्वे चालू कर दिए हैं हमने। उसमें फेरीवालों को ये आह्वान है महानगर पालिका की तरफ से कि उनको हमारे जो नागरिक है, हमारे जो कर्मचारी है, उनको पूरे डॉक्यूमेंट दे दीजिए और पूरा सर्वे को सहकार्य करिए और महानगर पालिका के माध्यम से उनका सर्वे होने के बाद में उनको बाकायदा लाइसेंस दिया जाएगा और पूरी हथगाड़ी के रेफरेंस में या फिर फेरीवाला धोरण के रेफरेंस में जो भी कायदे से, नियम से उनको जो भी सहूलत मिलने वाली है वो सहूलत भी मिलेगी। इसलिए महानगर पालिका की टीम को कोऑपरेट कीजिए, उनके साथ में उनको जो जो पेपर्स चाहिए, उदाहरणार्थ आधार कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, तो पूरा दे दीजिए और उससे सर्वे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये हथगाड़ी और फेरीवाला के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए महानगर पालिका ये गुजारिश करती है। कोरोना वायरस नामी बीमारी की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से दी गई गाइडलाइन के मुताबिक इस साल गणेश फेस्टिवल सादगी से मनाया जाएगा। ये इत्तला मुताल्लिका फेस्टिवल कमेटी के जिम्मेदारान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। गणेश फेस्टिवल कमेटी के बानी सदर पृथ्वीराज पवार ने सहाफ़ियों को बताया कि आज मुल्क भर में कोरोना वायरस नामी बीमारी कहर बर्पा किए हुए है, लिहाजा इस मर्ज की रोकथाम के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने जो गाइडलाइन दी हैं उसके मुताबिक गणेश फेस्टिवल सादगी के साथ मनाया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखते हुए समाजी और फलाही काम किए जाएंगे। आइंदा 19 अगस्त को फेस्टिवल कमेटी के दफ्तर का इफ्तिताह चुनिंदा अफराद की मौजूदगी में अमल में आएगा। इस साल प्लाज्मा डोनेशन कैंप, कोरोना वॉरियर्स का इस्तकबाल, सफाई मुहिम, मेडिकल चेकअप कैंप, स्कूली तलबा के दरमियान मजमून नवेसी के मुकाबले, शहर में मौजूद अजीम रहनुमाओं के मुजस्समों पर फूल चढ़ाना, इस तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेस्टिवल कमेटी के बानी सदर पृथ्वीराज चौहान, 9 नामजद सदर किशोर तुलसी बागवाले, कारगुजार सदर नंद कुमार घोड़िले, प्रफुल्ल मालानी, सुरेश टाक, सचिन खैरे, हरीश शिंदे और फेस्टिवल कमेटी के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स शामिल थे। जिम्मेदारी का हम बिल्कुल ये रखते हुए, जैसे कुछ प्रोग्राम ऐसे है जैसे भाऊ ने बताया कि जहाँ गर्दी न होए, कुछ कार्यक्रम ऐसे है जैसे ट्री प्लांटेशन है, जैसे प्लाज्मा दान करने के लिए कुछ लोगों को प्रवृत्त करना, उनको प्लाज्मा दान के लिए आगे आने के लिए विनंती करना, हेल्थ चेकअप कैंप है, ऐसे सभी थोर पुरुषों को, पुतलों को अभिवादन है। कोई भी कार्यक्रम जो भी हो गए सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का नियम हो, सैनिटाइज़र वापरने का नियम हो, चाहे किसी भी प्रकार से इसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट, इनके साथ एकजुट होकर हम ये पूरा उत्सव सक्सेस करेंगे, यही संकल्प करने के लिए, ये बताने के लिए आज हमने पत्रकार परिषद ली और पत्रकार बातों से भी हम बहुत उम्मीद रखते हैं कि समाज में एक अच्छा घटक जो है प्रेस है, आपके माध्यम से, आपके सहकार्य से भी निश्चित ही हम यशस्वी होंगे, हम होंगे कामयाब। ये गणेश जी से मैं प्रार्थना करता हूँ। दिए गए दिवाली को गणेश उत्सव तो औरंगाबाद शहर का गणेश उत्सव
ये मान्यवर बढ़ा था, लेकिन अभी गणेश उत्सव के कोरोना कोविड-19 का जो प्रभाव चल रहा है, तो इसलिए माननीय महाराष्ट्र प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने जो 2 महीने पहले से बोले कि भाई गर्दी जमा नहीं करना, और वैसा भी जो है तो 14 अप्रैल से जो सब कार्यक्रम बंद है, 14 अप्रैल से मिरवणूक से लेके तो आज तक आषाढ़ी एकादशी हो गई, हमारा मुहर्रम हो गई, मुहर्रम में आने वाले रमज़ान ईद हो गई, सब लोगों ने उसको रिस्पॉन्स दिया, उनका मान रखा उद्धव ठाकरे का। तो हम भी जो है तो गणपति अपने जो उन्होंने आह्वान किए वो हिसाब से हम अपना उनकी नियमावली से हमारे औरंगाबाद शहर के जो मंडल है उनको हम समझा के बोलेंगे, पुलिस प्रशासन समझा के बोलेंगे, हम भी हमारे तरफ से बोलेंगे, और उसका हमारे को ये अभी रिजल्ट दिख रहा है कि गणपति 4-5 दिन के अंदर है, तो कोई भी ऐसा बड़ा मंडप गिरा नहीं, रास्ते पे बदली ऐसा ये नहीं है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये बारी को शांति से और अटी नियम के साथ गणेश उत्सव साजरा होगा। 2019-20 या गणेश उत्सवावर कोरोनाचं संकट असल्यामुळे 18/5/2020ला माननीय मुख्यमंत्री उद्धवराव ठाकरे साहेब, डी.जी. जयस्वाल साहेब आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख साहेब यांच्याशी औरंगाबाद मराठवाड्यातनं माझी चर्चा झाली। त्यामध्ये मुंबईचे एक प्रतिनिधी होते, पुण्याचे एक होते, रत्नागिरीचे एक आणि औरंगाबादचा मी एक। तर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी डी.जी. जयस्वाल साहेब आणि गृहमंत्र्यांनी असं आवाहन केलं की बाबा कोरोनाच्या ह्याच्यामुळं मोठ्या प्रमाणात गणपती उत्सव साजरा न करता छोट्या मूर्त्या 4 फुटाच्या आतील छोटं स्टेज आणि आरोग्य संदर्भातले जे काही करता येईल कार्यक्रम ते करून बाकी सर्व पब्लिक जमा होईल या पद्धतीचे कुठलेच कार्यक्रम घेऊ नका। त्या अनुषंगाने त्यांनी एक नियमावली मला पाठवली होती, ते पेपरमध्ये सुद्धा दिली, व्हॉट्सअपवर सुद्धा पाठवली होती। त्यामुळे आपल्याला कमीत कमी प्रमाणामध्ये गर्दी न होता जे कार्यक्रम घेता येतील, आरोग्याच्या संदर्भात असो, वृक्षारोपणाच्या संदर्भात असो, रक्तदानाच्या संदर्भात असो, एवढेच कार्यक्रम आपण यावर्षी घ्यायचं ठरवलेलं आहे। इस साल यौम आशुरा पर मजमुआ इकट्ठा करने और मातमी जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं होगी। ये इत्तला पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने दी है। मुहर्रम के पहले अशरे में सवारियां बिठाने और मातमी मजलिस व जुलूस से मुताल्लिक़ पुलिस इंतज़ामिया और अलमबरदार कमेटी की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र हुकूमत ने जो गाइडलाइन दी हैं उस पर शहरियान सख्ती से अमल करें। इस साल यौम आशुरा पर मुख्तलिफ़ मकामात पर मजमुआ इकट्ठा करने और जुलूस निकालने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर साल जिस जगह पर सवारियां बिठाई जाती हैं वहां मशरूत तरीक़े से सवारियां बिठाने की इजाज़त रहेगी, मगर शहरियान वहां भीड़ की शक्ल में इकट्ठा ना हों। जबकि अलमबरदार कमेटी के सदर अब्दुल रशीद खान मामू ने कहा कि इस साल ना तो सवारी की शक्ल में जुलूस निकाला जाएगा और ना ही वो इलाक़ा जहां सवारियां बिठाई जाती हैं वहां कोई बाज़ार या मेला लगेगा। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन एजाज़ जैदी के मुताबिक इस साल शिया बरादरी भी नहायत सादगी के साथ मुहर्रमुल हराम पर मजालिस मुनक़िद करेंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस साल मातमी जुलूस भी नहीं निकाला जाएगा और हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक आशुर खानों में ही मजालिस और मातम का एहतमाम किया जाएगा। इस मीटिंग में DCP, ACP और अलमबरदार कमेटी के ओहदेदारान व अराकीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। अभी हमारे सामने गणपति का त्यौहार आने वाला है, इसके साथ ही इमीडिएटली मुहर्रम का पर्व आने वाला है और इसके बारे में सरकार के गाइडलाइंस जुलाई महीने में ही निकल गए थे। मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा, इसमें किसी भी तरीके की मिरवणुक हम अलाउ नहीं कर रहे हैं और बाकी और भी जो छोटी छोटी बातें हैं उसके बारे में डिटेल्स में हमारी चर्चा हो गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे शहर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कोरोना के मद्देनज़र आप सबका सहयोग हमें मिलेगा। निकला है सर, मुहर्रम के अंदर डिसीजन लिया हुआ कि शिया सुन्नी दोनों भाइयों की मीटिंग ली गई थी कि आपके गवर्नमेंट के गाइडलाइंस ऐसे है कि कोई मजमा ना हो, कोई जुलूस ना हो, कोई रोड पे ना निकले। तो इस वजह से ये बताया गया है कि भाई सवारी अगर बिठाई भी तो अंदर बिठाना चाहिए, क्योंकि गणपति 3 फीट के ऊपर नहीं होना, बल्कि ऐसे गवर्नमेंट का ऑर्डर है। तो गणपति का भी नहीं है और सवारियों का भी अब के हालात ये बोले गए कि इसमें कम से कम हालात देख करके बीमारी अब क्या आ गई है। मुख्यमंत्री का ऐलान भी आया है, हो सकता
ये लॉकडाउन और बढ़ा सके, क्योंकि 97,000 बच्चे भी जो तो आपके बीमार हो गए थे, स्कूल के बच्चे। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए तो पाबंदी ये लगाई गई कि भाई आपके मजमा ना करे, जुलूस ना करे, जैसा एजेंसी में होता है, बड़े चांस अब्दुल्ला पे झूले वूले लगते, कोई झूले नहीं लगेंगे, अलावे नहीं कूदे जाएंगे और कोई सवारी नहीं। मन्नत भी अगर आई तो वहीं का वहीं मन्नत लेकर के लोग भीड़ नहीं करना चाहिए और रोड के ऊपर सवारी नहीं बैठेंगे आपके, भाई कोई भी है तो अपने घरों में या रोड पे, क्योंकि कई जगह इजाज़त नहीं दे रहे हैं रोड पे करने के लिए। आज सुबह फिर जिले के 146 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 4,187 हो गई है। जिला इंतजामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह जिले के 146 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 18,999 हो गई है, जिनमें से गुज़िश्ता शाम तक 14,217 मरीज सेहतयाब हो जाने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि इस मर्ज़ के सबब महलूकीन की तादाद 595 तक पहुँच गई है और फिलहाल 4,187 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज सुबह जिन 146 अफराद की रिपोर्ट इस मर्ज़ के लिए पॉजिटिव आई है, उनमें से 112 मरीज शहर के हैं, जबकि 34 का ताल्लुक़ देही मकामात से है। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ जुमला 64 शहरियान इस मर्ज़ में मुब्तला पाए गए थे, मगर आज फिर मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो गया और सुबह की अव्वलीन रिपोर्ट में ही 146 अफराद के कोरोना ज़दा होने की इत्तला है, जिसमें शाम तक मज़ीद इजाफा हो जाएगा। भोकरदन से जाफराबाद जाने वाले रास्ते से गुजरने वाली नदी पर मौजूद पुल की हालत नहायत खस्ता हो गई है और सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से साकिनान हादसात का शिकार हो रहे हैं, मगर उनका पुरसान हाल कोई नहीं है। भोकरदन के साकिनान का कहना है कि भोकरदन से जाफराबाद जाने वाले रास्ते से गुजरने वाली केलना नदी पर आमदरफ्त के लिए BNC डिपार्टमेंट ने कुछ साल पहले पुल तामीर किया था, मगर पुल पर बनाई गई सड़क में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था, जो गुज़िश्ता 6 दिनों से जारी बरसात के सबब बह गया और सड़क में बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ व्हीकल सवार हादसात की जद पर हैं, बल्कि उनके नदी में बह जाने का भी अंदेशा है। उन लोगों का मुतालिका इंतज़ामिया से मुतालबा है कि इस जानिब फौरी तवज्जो दी जाए और सड़क में मौजूद गड्ढों को बंद करके राहगीरों और व्हीकल सवारों को राहत फराहम की जाए। मी संतोष अन्नहते नगरपालिकेचा गटनेता आहे। आज भोकरदन शहरामध्ये 6 दिवसापासून लगातार पाऊस चालू आहे आणि या शहराजवळ असलेला जाफराबाद येथील रोड हा पूर्णतः खराब झाला असून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गड्डे झालेले आहे। 4-5 दिवसापूर्वी बांधकाम खात्याचे अधिकारी येऊन यांनी खडी त्यानंतर रेती आणि सिमेंटचा पूर्ण इथं घाण टाकली आणि त्याच्यामध्ये पूर्ण चिखल झालेला आहे। हा जो पूल आहे हा बुलढाण्याकडे जाणारा एकमेव मार्ग आहे। या लगत जाणारे जवळजवळ 100 ते 150 आज खेडे आहेत, त्यांना ग्रामीण भागातील जाणारे येणारे लोक या ठिकाणी याच मुख्य रस्त्याने जातात। हा जर पूल पडला तर फार मोठी समस्या होण्याची शक्यता आहे। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी गाड्या खाली पूर्ण गड्ड्यामध्ये चालल्या असल्यामुळे आज नदीला फार मोठा पूर आलेला आहे। या पुरामध्ये सुद्धा काही गाड्या पलटी होऊन जीवितहानी होण्याची शक्यता आहे। तर माझी शासनाला विनंती आहे की या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने अपने ओहदे का चार्ज हासिल करने के बाद पहले ही दिन जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए गए इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए एक अहम मीटिंग तलब की और मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दीं। वाज़ेह है कि बिजली सप्लाई कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील चौहान का तबादला औरंगाबाद ज़िला कलेक्टर ओहदे पर किया गया है और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने इस ओहदे का चार्ज हासिल किया, जिसके बाद सबसे पहले उन्होंने औरंगाबाद ज़िले में कोरोना के असरात जानने और उसकी रोकथाम के लिए अब तक की गई कार्रवाई का जायज़ा लिया। इस ज़िमन में मुताल्लिक़ा अफसरान की तलब करदा मीटिंग में उन्होंने बताया कि वो इलाक़े मरहड़ा के ही साकिन हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ के हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं। उन्होंने कहा कि ये एक मौका है जिसमें सब एक टीम की हैसियत से काम करते हुए एक तारीख़ रकम करेंगे और इस वबा को मात देकर अपने ज़िले को कोरोना फ्री बनाएंगे। इस मीटिंग में ज़िला परिषद के CEO डॉक्टर मंगेश गोंदावले, एडिशनल ज़िला कलेक्टर अनंत गौहाने, रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर संजीव जाधवर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर काना नेडीकर, सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, सिटी इंजीनियर सखाराम पानझड़े और दीगर अफसरान भी शरीक थे। सिल्क मिल्स कॉलोनी में मौजूद कारपोरेशन हॉल में अतराफ की बस्तियों के साकिनान और ताजिरों में कोरोना की जांच के लिए एक कैंप आज रखा गया, जहां
एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एएमसी हेल्थ इंतज़ामिया की जानिब से शहर में मुख्तलिफ मकामात पर फल और सब्ज़ी फरोश ताजिरों और शहरियान में कोरोना की जांच के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां उनका एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। आज सातारा देवलाई वार्ड नंबर 108 की हुदूद में सिल्क मिल्स कॉलोनी में मौजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शादी खाने में एंटीजन टेस्ट कैंप मुनक़िद किया गया, जहां एक शख्स कोरोना से मुतासिर पाया गया। लिहाजा मुतासरा शख्स की रिहाइशगाह के अतराफ़ के साकिनान, फल व सब्ज़ी फरोश, ताजिर और दूध का कारोबार करने वाले अफराद का भी इस कैंप में एंटीजन टेस्ट किया गया। इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मलेरिया मुलाजमीन ने मुतासरा मरीज़ की रिहाइशगाह और उसके अतराफ़ जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया। इस कैंप को कामयाब बनाने में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर डिम्पल परदेसी, डॉक्टर भक्ति देशमुख, डॉक्टर आरती कोलते, मलेरिया सुपरवाइज़र अनवर शेख, आशा वर्कर सुनीता गांगवे, रज़िया इनामदार, पूजा लोहार और शेख रहीम ने अहम रोल अदा किया। म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर की लापरवाहियों की वजह से हुकूमत की जानिब से दिया गया 7,60,000 रुपयों का फ़ंड मुकर्ररा म्याद में इस्तेमाल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से ये फ़ंड हुकूमत को लौटा देना पड़ा। लिहाजा खाती अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मुतालबे पर कांग्रेस कमेटी के एक वफ़द ने म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को एक मेमोरेंडम पेश किया। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल स्कूलों का मेयार बुलंद करने, असातिज़ा के शनाख्ती कार्ड और दीगर कामों के लिए रियासती हुकूमत ने माली साल 2019-20 में एएमसी इंतज़ामिया को 7,60,000 रुपयों का फ़ंड फराहम किया था, मगर मुतल्लिक़ा शोबे ने मुकर्ररा म्याद में ये फ़ंड इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से ये फ़ंड हुकूमत को वापस लौटा देना पड़ा। लिहाजा इस मामले की बारीकी से जाँच की जाए और खाती अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इस मुतालबे पर कांग्रेस पार्टी के कारगुजार शहर सदर मोहसिन अहमद खान की क़यादत में एक वफ़द गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पहुंचा और एक मुतालबाती मेमोरेंडम इंतज़ामिया के सुपुर्द किया। इस वफ़द में साबिक़ कारपोरेटर इकबाल सिंह गिल, संतोष भिंगारे और दीगर शामिल थे। ताल्लुक़ा खुल्दाबाद के मौज़े गलेबोर गाँव में मौजूद ज़िला परिषद स्कूल के 10वीं जमात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा के इस्तकबाल के लिए एक प्रोग्राम आज रखा गया। नाजरीन, हाल ही में 10वीं बोर्ड इम्तिहान के नताइज का ऐलान किया गया, जिसमें कई तलबा ने नुमाया कामयाबी हासिल की और अपने स्कूल और अपने शहर व गाँव का नाम रोशन किया। तालुका खुल्दाबाद के गलेबोर गाँव में मौजूद ज़िला परिषद स्कूल के भी तलबा ने 10वीं बोर्ड इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की। लिहाजा इन होनहार तलबा का हौसला बढ़ाने की गर्ज से एक प्रोग्राम आज ज़िला परिषद स्कूल में रखा गया, जिसमें सेक्शनल इंजीनियर नारायण शिवारे, कांग्रेस पार्टी के नायब ज़िला सदर जगन्नाथ खोसरे, हेडमास्टर रामकृष्ण पाटिल और सविता शिवारे मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे, जिनके हाथों तलबा और उनके सरपरस्तों का इस्तकबाल किया गया और उन्हें मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए गए। मगरबी महाराष्ट्र के तालाबों से छोड़ा गया पानी 17,481 क्यूसेक्स की रफ्तार से जायकवाड़ी डैम में दाखिल हो रहा है और आज सुबह 6 बजे तक तालाब में 66.88% पानी का ज़ख़ीरा जमा हो गया है। नाजरीन, मानसून के आगाज़ ही से रियासत महाराष्ट्र में हर तरफ औसत से ज़्यादा बारिश हो रही है और मगरबी महाराष्ट्र में भी ज़ोरदार बारिश होने के सबब गोदावरी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जो 8,013 क्यूसेक्स फी घंटे की रफ्तार से जायकवाड़ी डैम में दाखिल हो रहा है और नाथ सागर में 44.5% पानी का ज़ख़ीरा हो चुका है। अगर आइंदा भी इसी तरह बारिश होती रही तो इस साल जायकवाड़ी डैम लबरेज हो जाएगा। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जालना शहर से करीब घनसावंगी रोड पर रोहनवाड़ी पुल पर पानी में बह गया एक शख्स। गांव वाले और इंतजामिया कर रहे हैं नदी में गर्काब शख्स को तलाश। नौ नामजद जिला कलेक्टर सुनील चौहान पहुंचे हरदुल तालाब और किया डैम का बारीकी से मुआयना। पानी के मंबे समझे जाने वाले 19 पाझर तालाब और खाम नदी का सर्वे करके फौरी रिपोर्ट देने की मुतालिका अफसरान को दी हिदायत। स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत फेरी वालों के सर्वे का गुज़िश्ता रोज किया गया आगाज। 400 अफराद ने करवाया रजिस्ट्रेशन और दी जरूरी मालूमात। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रविंद्र ने कंपनी की मुताल्लिक़ अफराद से ताउन करने की अपील। और
हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक सादगी से मनाया जाएगा गणपति का त्यौहार। फेस्टिवल कमेटी के जिम्मेदारान ने किया ऐलान। यौम आशूरा पर भी नहीं भरेगा मजमुआ और नहीं निकाला जाएगा मातमी जुलूस। पुलिस अफसरान और अलंबरदार कमेटी की मीटिंग में किया गया फैसला। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।